सकना के संदर्भ में हिंदी में जिसके हम बोलते हैं सकते या सकना। मैं नदी पार कर सकता हूँ, मैं नदी पार कर सकता हूँ कि सूरज सरों पे आग उगलता दिखाई दे। सूरज सरों पे आग उगलता दिखाई दे, या रब मुझे वो शहर पिघलता दिखाई दे। मैं नदी के पार चला जाऊंगा मगर एक चिराग तो मुझे जलता दिखाई दे। उम्मीद की एक किरण दिखाई दे जहाँ से कुछ किया जा सकता है। तो आज जो एस्पायरेंट हैं वो बहुत दुखी हैं कि वैकेंसीज़ बहुत कम हैं, वैकेंसीज़ आती नहीं हैं। पर भाई अपनी तैयारी तो पूरी रखो। आपका थार वाला हथौड़ा बिल्कुल रेडी रहना चाहिए, जब ज़रूरत पड़ेगी तब मार करना है आपको। तो कैन जो है एक मॉडल है, एक ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी प्रयोग करते हैं हम इसको, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह भी प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम योग्यता, क्षमता और सामर्थ्य दिखाने में करते हैं। या मे आई कम इन की जगह जब आप कैन आई कम इन बोलते हैं तो आपके टीचर से आप ये बोलते हैं कि भाई आप रोकोगे तो भी आ जाऊँगा मैं, पर आ जाने दो। पर मे में आपकी पूरी परमिशन होती है, आप आज्ञा चाहते हैं। क्षमता, योग्यता, सामर्थ्य, जैसे आई कैन क्रॉस द नर्मदा रिवर, आई कैन डू इट, वी कैन विन, आई कैन सॉल्व इट। ओके, तो जहां पर हम अपनी क्षमता को दिखाते हैं, मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूं, मैं ये मैच जीत सकता हूं, आई कैन विन द मैच, आई कैन डू एवरीथिंग। तो यहां पर जो कैन होता है वो प्रयोग करते हैं हम सकना के प्रयोग में। सकता हूं, सकना के लिए प्रयोग करते हैं। दे कैन डू, दे कैन हेल्प अस, सी कैन रन फास्ट, यस आई कैन फील, दे कैन गो, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो कैन में बनाए जाते हैं। मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हैं, और अगर रोकने वाला आपको रोकने के लिए खड़ा हो तो वो यही बोलेगा ही यू कांट डू इट, यू कांट डू इट। तो नेगेटिव दिखाने के लिए हम कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, कैन नॉट, कांट। कैन नॉट, सी कांट स्पीक इंग्लिश, सी कैन नॉट टॉक, सी कैन नॉट डू द डोमेस्टिक वर्क। डोमेस्टिक वर्क यानी होता है घरेलू काम, जो आपके घर में जो काम होते हैं उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक वर्क। और डोमेस्टिक फ्लाइट जो होते हैं, जो प्लेन हमारे देश के अंदर ही चलते हैं, उनको हम बोलते हैं डोमेस्टिक फ्लाइट। मतलब भोपाल से दिल्ली, दिल्ली से मद्रास, तो ये डोमेस्टिक फ्लाइट होता है ना, घरेलू उड़ान। और घरेलू कामों के लिए यूज़ करते हैं डोमेस्टिक वर्क। तुम उड़ सकते हो, उड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लाई। ठीक है ना, यू कैन फ्लाई इन द स्काई। स्काई, आसमान। ठीक है ना, एक बड़ा मोटिवेशनल स्लोगन कह लीजिए, गाना कह लीजिए कि अगर देखना है मेरी उड़ानों को तो ऊंचा कर दो आसमानों को। तो फिर वही बात आ जाती है साहब कि वो आसमान कहाँ है जहाँ उड़ने चले जाएं। पर मैं आपसे बार बार एक बात कह रहा हूँ कि आप जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बूंद बूंद से घड़ा भराता है। हम एक एक स्ट्रक्चर को पकड़ के आगे बढ़ेंगे, और मैं आज ही आपको प्रूव कर दूंगा कि आज आपको ये स्ट्रक्चर पुराने स्ट्रक्चर के साथ कैसे हेल्प करेगा साहब। वो ये दोनों मिलकर ही हेल्प करेंगे। मेरे पास पैसे हैं पर मैं भोपाल नहीं जा सकता हूं। आप टिकट के पैसे की बात कर रहे हैं, गाड़ी में डीजल के पैसे की बात कर रहे हैं, जो भी हो, कि मेरे पास पैसे हैं पर मैं भोपाल नहीं जा सकता हूं। इसके लिए बहुत देखिए तरीका बताता हूं। मैंने पहले पॉजिटिव वर्ब बता दी थी कि आई हैव मनी या आई हैव सफिशिएंट मनी, आई हैव मनी, बट फिर हमारा ये कैन नॉट यूज यहां पर आ जाएगा, आई कांट, आई कैन नॉट
गो टू भोपाल। ठीक है ना, मेरे पास पैसे हैं पर मैं भोपाल नहीं जा सकता हूं। वह इंग्लिश नहीं बोल सकती है पर he has good knowledge about language, but he has good knowledge about English या language। तो she can't speak English, या फिर हम विकास का भी यूज कर सकते हैं, कारण बता सकते हैं। यहाँ विपरीत चीजें बता रहे हैं हम, तो बट का प्रयोग किया है हमने, किंतु परंतु लेकिन मगर, मगर रहता पानी में। ये सारी चीजों के लिए किंतु परंतु लेकिन मगर के लिए हम बट का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, ठीक। तो क्षमता, योग्यता, सामर्थ्य का आपने देखा, और मैंने यहाँ एक छोटा सा एक्सप्रेशन भी बना दिया। तो ऐसे ही देखेंगे, जैसे मेरे पास बहुत समय है पर मैं उसका उपयोग नहीं कर सकता हूँ। आई हैव लॉट ऑफ टाइम बट आई कांट यूज इट। उसके पास बहुत पैसा है पर वह खर्च नहीं कर सकती। सी हैज अ लॉट ऑफ मनी बट सी कैन नॉट स्पेंड। इसी तरह के और भी। पाकिस्तान है सो मैनी टेररिस्ट बट दे कैन नॉट अटैक ऑन इंडिया, क्योंकि यहाँ जो उनके पापा जी हैं बहुत खतरनाक हैं, जहां से निकले वहीं दफन कर देंगे कब्रिस्तान में। मिस्टर मोदी इज अ वेरी डेंजरस पर्सन। चलिए आगे। तो आपने देखा मैंने कैन का यूज करके थोड़े पैराग्राफ्स को बड़े कर दिए ना। तो ये कैन जो है वो शकना के प्रयोग में करते हैं और प्रेजेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। इसके लिए बाद हम जो प्रयोग करेंगे वो कुड का प्रयोग करेंगे। कुड, आई कैन पास द एग्जामिनेशन, मैं पास सकता हूँ, मैं पास हो सकता था, तो आई कुड पास द एग्जामिनेशन। ठीक है। और एक सेंटेंसेस बड़ा खूब आता है, वो आप लोगों को मैं बता दूं कि उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और सिंपल प्रेजेंट, मैंने अभी आपको टेंस नहीं पढ़ा है, ज़्यादा टेंस पर फोकस किया नहीं है क्योंकि मैं एक्सप्रेशंस पर फोकस कर रहा हूँ। और एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस में भी कुछ सेंटेंसेस मैंने बताए थे आपको। एक मैंने बताया था इफ़, कंडीशनल सेंटेंसेस है। कैसा है कंडीशनल? जैसे यदि तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये एक एक्सप्रेशन है। या दो चीजों को कंपेयर करना होता तो ऑन द वन हैंड और ऑन द अदर हैंड का प्रयोग करके हम कंपेरिजन्स करते हैं। चलिए उसके बारे में ही थोड़ा बता देता हूं मैं आपको। ओ सॉरी, क्या कार, चलिए कैन का ये थोड़ा सा आप ये चैप्टर सो देख लीजिए। इसके बाद अपन देखते हैं कुड का प्रयोग। और ये कुड जो होता है ये कैन का पास्ट है। ठीक है ना, ये जो कुड है ये कैन का पास्ट है। शी कुड विन द मैच, वह मैच जीत सकती थी। यू कुड बी एन IAS ऑफिसर, तुम एक IAS ऑफिसर हो सकते थे। आई कुड फिनिश द वर्क, में काम कंप्लीट कर सकता था। आई कुड बी ए कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, में भारतीय क्रिकेट टीम का एक कप्तान हो सकता था। यू कुड बी द रिचेस्ट मैन ऑफ होशंगाबाद, तुम शहर के सबसे बड़े आदमी हो सकते थे। शी कुड कुक फूड इफ हर मदर टॉट,
कंडीशन जोड़ दी हमने, पीछे सेंटेंस जोड़ दिया। यदि उसकी माँ ने पढ़ाया होता था तो ये बार बार मैं आपसे बोलता हूँ, टीच टॉट टॉट, कैच कॉट कॉट, फाइट फॉट फॉट, विन वन वन, रन रेन रन, रीड रैड रैड, ये याद कर लीजिए। आप कितने बड़े ज्ञाता हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, अगर वर्ब की 3 फॉर्म आपको याद नहीं है तो आपकी अंग्रेजी टाइम फिस हो जाएगी एट द मूवमेंट में। वही मिडघाट वाला सेक्शन जो पुराना था ना, डिच 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 ऐसी रहेगी अटकी हुई, बड़े आगे बड़े आगे बड़े आगे। तो फिर आपको वर्ब्स की तीनों फॉर्म जरूर याद करना, क्योंकि ये जो सिंपल पास्ट टेंस है आपका 30 से 40% कन्वर्सेशन इसके अंदर ही होता है। और एक अकेला टेंस है, सॉरी, जिसमें ये सारी चीजें होती हैं। तो जहां कैन है वहां पर हम कुड लगा देंगे सब जगह। ये कुड, ये कुड, ये कुड, 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 समझिए ना, वहां कुड कर देंगे हम, और कैन नॉट की जगह वैसे ही कुड नॉट हो जाएगा यहां पर। शुडंट, कुडंट, वुडंट आपने सुने होंगे। ठीक, अब वो एक बड़ा सा प्यारा सा स्ट्रक्चर आया था, मैं थोड़ा सा सोच रहा हूं उसके बारे में भी आपको पढ़ा दूं। अगले वीडियो में उस चैप्टर पे अपन करते हैं, ऑन द वन हैंड ऑन द अदर। ठीक है, ओके जी, बाय। कैन और कुड को अच्छे से पढ़िए, और कुछ क्वेश्चन और क्वेरी हो तो बताइएगा मुझे।